नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पटना लौट रहे हैं। उनकी पटना लैंडिंग होने वाली है और सवाल है कि तेजस्वी यादव जब पटना लौटेंगे तो बिहार की राजनीति में क्या क्या होगा, आरजेडी में क्या क्या होगा और लालू परिवार में क्या क्या होगा, इस पर चर्चा जरूरी है। तेजस्वी यादव पिछले कई दिनों से विदेश यात्रा पर थे, छुट्टी मनाने गए थे और यह जानकारी निकलकर सामने आई है कि 5 जनवरी को वो पटना लौट रहे हैं। और इस बीच आरजेडी की कुछ छोटी मोटी बैठकें भी चल रही हैं। एक महत्वपूर्ण बैठक की भी खबर आई थी, तो बैठकों का दौर भी आरजेडी में चल रहा है। सवाल यह है कि तेजस्वी यादव जब पटना लैंड कर चुके होंगे तो फिर लालू परिवार में क्या होगा, आरजेडी में क्या होगा, बिहार की राजनीति में क्या होगा और इंडिया गठबंधन में क्या होगा, ये तमाम तरीके के सवाल हैं। आमतौर पर तेजस्वी यादव ने अब तक चुप्पी ही साध रखी है, सोशल मीडिया पर भी बहुत कुछ नहीं बोल रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी वो खामोश ही रहे हैं और दूसरी तरफ उनको ढूंढा जा रहा है। कभी भाजपा ढूंढ रही है, कभी जेडीयू ढूंढ रही है। तो जब जेडीयू और बीजेपी की ये तलाश पूरी हो जाएगी, तेजस्वी यादव पटना आ जाएंगे तो क्या होगा। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं संजय यादव से, क्योंकि जो बड़ा बवाल रहा है वो संजय यादव की वजह से ही रहा है। संजय यादव गठबंधन के सहयोगी दलों की आंख की किरकिरी भी बने हुए हैं और संजय यादव पार्टी के लोगों की आंख की किरकिरी भी बने हुए हैं और संजय यादव परिवार के लोगों की आंख की किरकिरी भी बने हुए हैं। तो सवाल है कि जिस व्यक्ति पर हार का ठीकरा फूट रहा हो कि 75 से 25 पर अगर आरजेडी आ गई तो यही व्यक्ति जिम्मेवार है, इसी की कार्यशैली जिम्मेवार है और यही रणनीतिकार, इसी चाणक्य ने आरजेडी को हरवाया। अगर संजय यादव पर यह ठीकरा फूट रहा है और पार्टी के लोग की छोड़िए, शिवानंद तिवारी की बात छोड़िए, शिवानंद तिवारी ने क्या कहा, अगर उनकी बात छोड़ भी दे, रोहिणी आचार्य ने सवाल उठाया, तेजस्वी यादव की अपनी बहन ने सवाल उठाया और ऐसे सवाल आरजेडी में लगातार उठ रहे हैं। कुछ दबी जुबान में उठ रहे हैं, लेकिन उठ रहे हैं। आरजेडी में कई इस्तीफे अब तक हो चुके हैं, शिवानंद तिवारी तो पार्टी छोड़ ही चुके हैं। तो सवाल यह है कि आरजेडी में संजय यादव का चैप्टर क्लोज है क्या? संजय यादव क्या उसी भूमिका में दिख पाएंगे जिस भूमिका में वो पहले दिखा करते थे? तेजस्वी यादव को ठोकर लगी है तो क्या वो सीख लेंगे या फिर अपनी कार्यशैली को बरकरार रखेंगे? यह बड़ा सवाल है। तेजस्वी यादव भी कम जिम्मेवार नहीं है इस हार के लिए। एआईएमआईएम दरवाजे पर आई थी गठबंधन का न्योता लेकर, आरजेडी ने उसको ठुकरा दिया। एआईएमआईएम इसके लिए भी संजय यादव को ही जिम्मेवार मानती है। फ्रेंडली फाइट हुआ जिसका फायदा बीजेपी और जेडीयू उठा ले गई, एनडीए के लोग उठा ले गए। आखिरी वक्त तक सीटों को लेकर फैसला नहीं हुआ और एक परसेप्शन जिसने अपनी जड़ें जमा ली हैं, जिसने अपनी धारणाएं, जो धारणा जड़ तक बिहार में जम गई है, जड़ पकड़ ली है जिस धारणा ने कि संजय यादव की वजह से आरजेडी के नेता कार्यकर्ता तेजस्वी यादव से नहीं मिल पाते और तेजस्वी यादव सिर्फ संजय यादव की सुनते हैं, पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं की नहीं सुनते हैं और पार्टी के बड़े नेताओं का मिलना भी तेजस्वी यादव से दुर्लभ है। संजय यादव तय करते हैं कि कौन मिलेगा कौन नहीं मिलेगा। तो अब तो बड़ा नुकसान हो गया। तेज प्रताप भी सवाल उठाते रहे और रोहिणी आचार्य ने भी सवाल उठाया, शिवानंद तिवारी ने भी सवाल उठाया। अब सब लोग गलत हैं और सिर्फ संजय यादव, तेजस्वी यादव सही हैं, ये तो हो नहीं सकता। तो संजय यादव का चैप्टर क्लोज होगा। संजय यादव के पर कतरे जाएंगे कि नहीं कतरे जाएंगे, ये देखना होगा। इस पर निगाह टिकी हुई होगी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को घेरने का कई बार मौका मिला चुनाव के बाद और सबसे बड़ा मौका था हिजाब प्रकरण, जिस पर कांग्रेस ने घेरा, नीतीश कुमार के दूसरे राजनीतिक विरोधियों ने घेरा, लेकिन तेजस्वी यादव इस पर खामोश रहे। तो सवाल है कि यह खामोशी किसी रणनीति का हिस्सा है क्या? क्या चाचा और भतीजे के बीच दूरियां मिट रही हैं और तेजस्वी यादव का मन भी
चाचा नीतीश कुमार के लिए पिघला है? क्या हृदय परिवर्तन हो रहा है क्या? और क्या तेजस्वी यादव को यह बात समझ में आ गई है कि अब नीतीश कुमार साथ आए तो फिर आगे की राह आसान होगी, वरना बहुत कठिन है, डगर पनघट की वाला हिसाब किताब है। क्योंकि सवाल सिर्फ ये नहीं है कि 75 से 25 पर आरजेडी आ गई, सवाल यह है कि अब गठबंधन के दल भी भाव देने को तैयार नहीं है। जो दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है इंडिया गठबंधन में, कांग्रेस, बिहार में, वो कह रही है कि आरजेडी से गठबंधन घाटे का सौदा है। तो वहां से भी क्लास लगाई जा रही है, वहां से भी ताने दिए जा रहे हैं। तो संजय यादव को लेकर क्या फैसला लेंगे, आखिर किस पर हार का ठीकरा फूटेगा, संगठन के स्तर पर आरजेडी में क्या बड़े बदलाव होने हैं, आरजेडी में बड़ा बदलाव होगा, आरजेडी में लोगों को बदला जाएगा, आरजेडी में नई नियुक्तियां होंगी, क्या क्या होना है यह भी देखना है। तेजस्वी यादव कुछ बड़ा फैसला लेंगे पार्टी को लेकर, क्योंकि पार्टी से जुड़े हुए बड़े फैसले वही लेते हैं। तो क्या वो बड़ा फैसला लेंगे? और इसके बाद बारी आती है लालू परिवार की। लालू परिवार में क्या होगा? तेजस्वी यादव पटना आ रहे हैं और उनकी अनुपस्थिति में तेज प्रताप यादव राबड़ी आवास गए, अपनी मां राबड़ी देवी से मिले, जन्मदिन पर बधाई दी, उनको लेकर केक काटा। तब से चर्चा है कि पार्टी में हो सकता है मुश्किल हो, लेकिन लालू परिवार में तेज प्रताप यादव की वापसी हो सकती है। तो तेजस्वी के पटना लौटते ही खरमास के बाद क्या तेज प्रताप यादव की लालू परिवार में वापसी होगी? दोनों भाई साथ दिखेंगे और संजय यादव थोड़ा दूर दिखेंगे, ऐसी तस्वीर आ सकती है क्या? थोड़ा मुश्किल है, लेकिन हो सकता है कि पार्टी का, परिवार का प्रेशर है और भयंकर नुकसान हुआ है, और नहीं संभलने पर और भीषण नुकसान का संकट है, पार्टी में बड़ी टूट का संकट है। तो हो सकता है तेजस्वी यादव को भारी मन से वे स्वीकार करना पड़े कि संजय यादव से थोड़ी मुक्ति जरूरी है। हो सकता है पूरी मुक्ति आसान नहीं हो तेजस्वी यादव के लिए, या पूरी मुक्ति न पालें, लेकिन थोड़ी मुक्ति जरूरी है। संजय यादव का पर कतरना जरूरी है। तो क्या संजय यादव का पर कतरा जाएगा? तो क्या क्या होना है तेजस्वी यादव के पटना लौटने के बाद? क्या एनडीए, माफ कीजिएगा, इंडिया गठबंधन में क्या होना है, लालू परिवार में क्या होना है, और संगठन में क्या होना है, आरजेडी में क्या होना है, इस पर निगाह बनी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।